Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today I am here to discuss some selection of teaching method. तो क्लास हमने डिस्कस किया था कि मेथड क्या होता है, एक टीचिंग मेथड क्या है, किस तरह टीचर जो है उस मेथड को यूज़ करता है और क्या क्या क्राइटेरिया होता है और किस तरह क्राइटेरिया की बेस पे सिलेक्शन की जाती है। देखिए हमने क्राइटेरिया को डिस्कस किया था, हमने डिफरेंट क्राइटेरियाज हमने रखे थे सामने। हमने कहा था कि ये क्राइटेरिया है जिसकी बेस पे टीचर जो है वो अपने मेथड को चूज़ करता है, मेथड की सिलेक्शन करता है। क्राइटेरिया तो सिलेक्ट हो गया, क्राइटेरिया डिस्कस भी हो गया। आज जो हम बात करेंगे वो ये करेंगे कि जो हमने क्राइटेरिया चूज़ किए थे, कि जो हमने क्राइटेरिया सेट किए थे, उस क्राइटेरिया की बेस पे किस तरह सिलेक्शन होती है टीचिंग मेथड की। तो सबसे पहले बात करती हूँ कि टीचिंग मेथड है क्या, देन हम उसके सिलेक्शन पे जाएंगे। टीचिंग मेथड क्या है स्टूडेंट्स के हैं। मेथड ऑफ टीचिंग इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रेजेंटेशन ऑफ द लेसन। के मेथड ऑफ टीचिंग जो है वो रिलेट करता है उस लेसन की प्रेजेंटेशन के साथ, कि वो लेसन जिससे एक टीचर जो है वो प्रेजेंट कर रहा होता है, कि ऐसा कि किस तरह एक टीचर जो है वो अपने लेसन को प्रेजेंट कर रहा है क्लासरूम में, कि किस तरह एक टीचर जो है वो अपना लेक्चर डिलीवर कर रहा है, कि वो तरीक़ाकार के जिसमें एक टीचर जो है वो अपना लेसन प्रेजेंट करता है अपनी क्लास में या एक अपना लेक्चर डिलीवर करता है, उसे हम टीचिंग मेथड का नाम देते हैं। विच अ टीचर शुड यूज़, कि एक ऐसा मेथड जिसे टीचर यूज़ करता है जो कि डिपेंड करता है सब्जेक्ट की नेचर पे। जिस तरह का सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग टीचर जो है वो अपना मेथड सिलेक्ट करता है और मेथड जो है वो चूज़ करता है, वो मेथड जो है वो अप्लाई करता है क्लासरूम के अंदर, ताकि स्टूडेंट जो है वो उससे सेटिस्फाइड हो जाएं। एंड द एक्ट ऑफ द टीचर, और जिस तरह टीचर बिहेव कर रहा होता है क्लासरूम में, जिस तरह टीचर एक्ट कर रहा होता है, वो टीचर का मेथड कहलाता है। तो स्टूडेंट सिंपल अगर कहूँ तो टीचिंग मेथड क्या होता है कि एक ऐसा मेथड जिसे एक टीचर अप्लाई करता है अपने क्लासरूम में, जिसके थ्रू वो जो है अपना लेक्चर डिलीवर करता है, और उसकी कोशिश यही होती है कि वो सिंपल से सिंपल मेथड चूज़ करे, कि ऐसा मेथड चूज़ करे जिसमें उसकी क्लास में बैठा हुआ जो हर बच्चा है, हर स्टूडेंट जो है वो उसके लेवल तक जाके वो पढ़ाए। क्योंकि एक इफ़ेक्टिव टीचर वही होता है जो कि स्टूडेंट्स के लेवल तक जाके पढ़ाता है। अगर एक टीचर जो है वो चाहता है कि वो इफ़ेक्टिव टीचिंग करे और अपने स्टूडेंट्स को लर्निंग की तरफ लेके आए, तो स्टूडेंट्स के साथ जो स्टूडेंट्स हैं वो इफ़ेक्टिव लर्निंग करें, तो एक टीचर को जो है वो अपना मेथड ऐसा रखना चाहिए जिससे उसकी स्टूडेंट्स जो हैं या जिसके जो लर्नर्स जो हैं या ऑडियंस जो है वो उसके मेथड से सेटिस्फाइड हो। ऐसा ना हो कि सामने वाले स्टूडेंट्स जो हैं, जो फर्स्ट ग्रुप है स्टूडेंट्स का, या जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, जो आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स हैं, वो टीचर के जो मेथड से सेटिस्फाइड हो गए हैं, तो टीचर जो है ना वो सेटिस्फाइड हो जाए। नहीं, बल्कि टीचर जो है वो एक ऐसा मेथड इस्तेमाल करे, एक ऐसा मेथड चूज़ करे जिससे उसके तमाम स्टूडेंट्स जो हैं उस मेथड से सेटिस्फाइड हों, और टीचर जो बात कन्वे करना चाह रहा है वो इजीली स्टूडेंट्स तक पहुंच जाए और वो इजीली अपना मैसेज जो है वो डिलीवर कर सके। तो उसे हम टीचिंग मेथड का नाम देते हैं। दैन स्टूडेंट्स मेथड्स ऑफ टीचिंग जो है वो बेसिकली डिस्क्राइब करता है कॉन्सेप्चुअली द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस को, दैट इज़ नॉट ओनली हाउ इंफॉर्मेशन गेट्स फ्रॉम टीचर टू लर्नर, कि इंफॉर्मेशन किस तरह से जा रही है टीचर से लर्नर की तरफ, बट आल्सो हाउ द लर्नर, इसमें ये भी देखा जाता है कि कैसे लर्नर जो है वो उस मेथड को यूज़ कर रहा है, किस तरह वो इंटरेक्ट कर रहा है अपने टीचर के साथ, रिसीव गाइडेंस के, किस तरह वो गाइडेंस को रिसीव कर रहा है और किस तरह वो फीडबैक दे रहा है। वेदर वी आर एक्सपीरियंस टीचर्स और नॉट, कि हम एक्सपीरियंस टीचर्स हैं या नहीं, देयर इज़ प्रॉबेबली एग्रीमेंट दैट यूजिंग द राइट मेथड इज़ इम्पोर्टेंट, कि जिस तरह कभी मेथड चूज़ किया जाए, जिस तरह की मेथड की भी सिलेक्शन की जाए, वो राइट मेथड सेलेक्ट किया जाए, बिकॉज टीचिंग फॉर्म्स अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ आवर डेली वर्क एंड द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग इज़ डिपेंडेंट ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द अप्रोच यूज्ड। मैंने भी बात की कि एक इफ़ेक्टिव मेथड चूज़ करना चाहिए टीचर को, एक ऐसा मेथड चूज़ करना चाहिए जिससे उसके तमाम स्टूडेंट सेटिस्फाइड हों। क्यों? क्योंकि टीचिंग जो है वो एक सिग्निफिकेंट पार्ट है हमारे डेली रूटीन का, और क्वालिटी जो है स्टूडेंट्स की लर्निंग क्वालिटी जो है वो डिपेंड करती है उसी मेथड पर, उसी अप्रोच पर जो कि एक टीचर यूज़ कर रहा होता है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा स्टूडेंट जो है वो लर्निंग करे लेकिन इफ़ेक्टिव लर्निंग करे, एक ऐसी लर्निंग करे जो कि इफ़ेक्टिव भी हो, प्रैक्टिकली उस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी करे, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये फिर उस टीचर के मेथड पे डिपेंड कर रही होती हैं, वो मेथड जो कि एक टीचर अप्लाई कर रहा होता है अपने क्लासरूम के अंदर। Not only is teaching important, but it is becoming increasingly complex due to the many variables and constraints that affect choice. For example, the type and level of learning के टीचिंग की जो सिलेक्शन होती है, टीचिंग मेथड की जो सिलेक्शन होती है,
उसकी सिलेक्शन करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत सारे वेरिएबल्स और बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल कि टाइप क्या है, लेवल क्या है, लर्निंग का द टाइम अवेलेबल का कितना टाइम अवेलेबल है, जिसमें एक लेक्चर, जिसमें एक लेसन प्रेजेंट करना है, टीचर ने क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं, एंड द साइज़ ऑफ क्लास, और क्लास का क्या साइज़ है, एंड सम ऑफ द फैक्टर्स दैट हैव टू बी कंसीडर्ड। और इन फैक्टर्स को सामने रखा जाता है, तब जाके मेथड की सिलेक्शन की जाती है। क्योंकि अगर इन फैक्टर्स को सामने नहीं रखा जाएगा तो जो मेथड टीचर चूज़ करता है, सिलेक्ट करता है, तो हो सकता है उसने जो मेथड सेलेक्ट किया था, जब वो क्लासरूम में जाता है तो वो मेथड उसने सेलेक्ट किया था तो वो क्लासरूम में जाके वो सूटेबल नहीं होता। क्योंकि हो सकता है कि अगर उसने ऐसा मेथड सेलेक्ट किया हो जो कि टाइम कंज्यूमिंग हो, लेकिन अगर उसको जो है ना मैक्सिमम 30 to 40 मिनट्स दिए गए हों, जिसमें उसने जो है ना वो लेक्चर डिलीवर करना हो, लेकिन वो चाहता हो कि वो प्रैक्टिकली भी उसको इम्प्लीमेंट करे, तो टाइम जो है ना उसके पास इतना नहीं होता कि वो जो है ना वो अपना ये मेथड जो है वो जिसने सेलेक्ट किया था वो उसको अप्लाई कर सके। तो इन तमाम फैक्टर्स को सामने रख कर एक टीचर को सिलेक्शन करनी चाहिए अपने मेथड की। क्वाइट क्लियरली नो वन मेथड इज़ सुटेबल ऑल द टाइम और फॉर एवरी सिचुएशन। ये बात आपने अंडरस्टैंड करनी है स्टूडेंट्स के जो मेथड एक टीचर जो है वो सिलेक्ट करता है, ज़रूरी नहीं कि वो मेथड हमेशा या तमाम टाइम जो है वो मेथड सूटेबल रहे और हर सिचुएशन के लिए वो मेथड जो है वो सूटेबल हो। क्योंकि ये डिपेंड करता है ऑडियंस पर, ये डिपेंड करता है लर्नर्स पर कि आप जो मेथड चूज़ कर रहे हैं, आपने जिस मेथड की सिलेक्शन की है और आप वो जो मेथड अप्लाई कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने स्टूडेंट्स पे जो आप मेथड अप्लाई कर रहे हैं, आपके स्टूडेंट्स किस लेवल के हैं, कितनी वो लर्निंग कर सकते हैं, उनमें कितनी एबिलिटी है और वो कितनी लर्निंग स्किल्स जो है ना वो किस लेवल पे जाके वो लर्निंग कर सकते हैं। तो हो सकता है आपने जो मेथड सेलेक्ट किया था वो मेथड जो आपने सेलेक्ट किया है उस मेथड को जो आपने चूज़ किया, जो आप अप्लाई कर रहे हैं, हो सकता है स्टूडेंट्स जो हैं वो उस मेथड सेटिस्फाइड अगर हों भी सही, लेकिन वो ज़्यादा लर्निंग की तरफ नहीं आ रहे। तो इससे क्या होता है कि टीचर जो है ना वो असेसमेंट करता है, टीचर चेक करता है, ऑब्जर्वेशन करता है कि मेरा जो मेथड है क्या वो इफ़ेक्टिवली जो है ना वो स्टूडेंट्स को लर्निंग की तरफ लेके आ भी रहा है या फिर नहीं आ रहा। तो होता ये है कि टीचर अगर एक मेथड सेलेक्ट करता है दैन उस मेथड को अप्लाई करता है, फिर कुछ टाइम बाद टीचर असेसमेंट करता है, टीचर टेस्टिंग करता है कि क्या मेरे लर्नर्स ने कितना गेन किया है, कि क्या ये मेरा मेथड जो मैंने सेलेक्ट किया था, जिस मेथड को मैंने अप्लाई किया है, अपना लेक्चर डिलीवर किया है, लेसन अपना प्रेजेंट किया है, तो मेरे जो लर्नर्स हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कितना गेन किया है, वो मेरे इस मेथड से कितने % सेटिस्फाइड हैं। तो अगर तो लर्नर्स जो हैं वो सही लर्निंग नहीं कर रहे, अगर तो वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, तो फिर टीचर क्या करता है कि अपना मेथड जो है, टीचिंग मेथड जो है जिसे उसने सेलेक्ट किया था, फिर वो चेंज कर लेता है। और हो सकता है वही मेथड जो है वो जिसने जो टीचर ने चूज़ किया था, जैसे वो एक क्लास में अप्लाई कर रहा है और दूसरी क्लास में भी अगर वो वही मेथड अप्लाई करता है, हो सकता है जो दूसरी क्लास है, जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं, उनको वो मेथड ठीक से समझ आ रहा हो। तो एक जो मेथड है, एक सिंगल मेथड, वो तमाम सिचुएशन के लिए जो है वो सूटेबल नहीं होता। तो टीचर जो है वो मेथड जो है ना वो अपना चेंज कर रहा होता है टाइम के साथ साथ, और वो करता भी है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि इफ़ेक्टिव लर्निंग हो सके और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो सही लर्निंग करें और उनकी लर्निंग स्किल्स जो हैं वो इम्प्रूव हों। तो दस टीचर इज़ नॉट ओनली अ कम्युनिकेटर बट आल्सो अ मैनेजर। कि टीचर जो है वो सिर्फ कम्युनिकेटर नहीं होता, बल्कि वो एक बहुत अच्छा मैनेजर होता है, जो कि अपने क्लासरूम को मैनेज कर रहा होता है, टाइम को मैनेज कर रहा होता है, अपने एरिया ऑफ कंटेंट जो उसने डिलीवर करना है वो उसको मैनेज कर रहा होता है कि इतने टाइम में वो कितना एरिया ऑफ कंटेंट जो है वो अच्छे तरीके से बच्चों तक पहुंचा सकता है, अच्छे तरीके से बच्चों के साथ वो शेयर कर सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स लेक्चर की प्लानिंग करना, उसको ऑर्गेनाइज़ करना, उसको टाइम पे मैनेज करना और टाइम के हिसाब से उसको डिलीवर करना, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एक टीचिंग मेथड में आ जाती हैं। देन आता है सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड के। मैंने आपको कहा कि टीचिंग मेथड क्या होता है, किस तरह एक टीचर जो है वो उस मेथड को सिलेक्ट करता है। तो टीचिंग मेथड को डिस्कस किया, अब हम बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड कि सिलेक्शन क्या होती है टीचिंग मेथड की। फ्यू विल डिसएग्री विद द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग द राइट मेथड इन टीचिंग।
कुछ लोग जो हैं वो इस बात से डिसएग्री करते हैं कि राइट मेथड की इम्पोर्टेंस है टीचिंग में, कि राइट मेथड को यूज़ करना, क्योंकि देयर इज़ नो सिंपल एंड इंस्टेंट वे ऑफ सेलेक्टिंग अ टीचिंग मेथड, कि एक सिंपल वे नहीं है टीचिंग मेथड को सिलेक्ट करना। वी मस्ट कंसिडर सेवरल फैक्टर्स, हमें बहुत सारे फैक्टर्स को सामने रखना पड़ता है, तब जाके एक टीचिंग मेथड जो है वो सिलेक्ट होता है। इन दिस सेक्शन वी शैल फर्स्ट डिस्कस द पर्पस और ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एक पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है लर्निंग का, एंड द लेवल रिक्वायर्ड, और किस तरह का हमें लेवल रिक्वायर्ड है। फॉलोड बाय ग्रुप साइज, इसमें हमारे पास ग्रुप साइज आ जाता है, लोकल कॉन्स्टेंट्स आ जाते हैं, टाइम अवेलेबल कि क्या क्या टाइम कितना टाइम अवेलेबल है, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, एंड द डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी ऑफ द लर्नर्स, एंड फाइनली एनी प्रेफरेंसेस और डिसलाइक्स ऑफ द लेक्चरर। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने बात की कि टीचिंग मेथड क्या होता है, किस तरह एक टीचर जो है उसकी सिलेक्शन करता है, लेकिन सिलेक्शन करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स को उसने सामने रखना होता है, उन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।